बाकी मेरी तैयारी भी हो गई है आज ही वापस से ससुराल जाने की। और आज मुझे छोड़ने जा रहे हैं पापा जी। कल सुबह ही घर चले जाएंगे, तो इस वजह से सासू जी आम लेने चले गई थी। अभी मैंने दोनों टब में से आम को धुल करके रख दिया है, क्योंकि हमारे वहाँ समधन के घर में ना वहाँ आम नहीं होते हैं, तो मैंने थोड़ा सा आम जल्दी ला गई थी। जब मैं खुद भी लग खाना भी नहीं खाता हूँ। दादाजी कह रहे खुद ही मतलब इतनी याद आई कि खाना भी नहीं खाया। जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं और स्वागत कर रहे हैं आप सभी का फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव जखोली सिद्धसौर से। बाकी मेरी तैयारी भी हो गई है आज ही वापस से ससुराल जाने की। और आज मुझे छोड़ने जा रहे हैं पापा जी। वैसे तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि बारिश का टाइम है और फिर आज भी लगातार बारिश लगी हुई है। वैसे तो कल थोड़ा सही था मौसम, लेकिन आज ज़्यादा ही बारिश लग गई है, तो हमने सोचा सही हो जाएगा मौसम तो तब जाएंगे। और आज फिर से मौसम ऐसा ही हो गया है, पर अब आज ही जाएंगे क्योंकि ऐसा मौसम अब बरसात के टाइम पे ऐसे ही रहेगा, तो बारिश में भी जाना ही है। बाकी आज सुबह से ही मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है, साथ ही साथ बहुत तेज़ बारिश भी आ रही है। अभी तो थोड़ा हल्की हो गई है बारिश, और धीरे धीरे बारिश कभी तेज़ हो जा रही है और कभी थोड़ा सा कम होती जा रही है। इस तरह से सुबह से ही मौसम आज बना हुआ है। अभी रेडी भी हम हो गए हैं जाने के लिए, और बारिश तो बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है, तो अब ऐसे ही जाना पड़ेगा। और इतना भी पता नहीं है ससुराल वाली गाड़ियाँ आएंगी या फिर नहीं, तो देखेंगे उसके बाद वहाँ से। तो अभी चलते हैं सीधे चौकी मार्केट की तरफ। अभी गाड़ी पे भी हम आ गए हैं, गाड़ी पे भी बैठ गए हैं। बाकी अभी सवारियों को रुके हुए हैं, एक दो सवारी ऊपर सिद्धसौर से आने के लिए हैं, तो उनको यहाँ पे रुके हुए हैं। बाकी बाहर का मौसम फिर से चेंज हो गया है, मतलब बीच में थोड़ा बहुत धूप लगने वाला मौसम बना हुआ था और अभी फिर से पूरा कोहरा लग गया है। तो चारों तरफ इस तरह से कोहरा लगा हुआ है और गाड़ी में अभी बैठे हुए हैं हम इस तरह से। तिलवाड़ा मार्केट में भी हम आ गए थे और अभी थोड़ा बहुत सामान भी ले लिया है, और अब चलते हैं वापस घर की ओर। आज ससुर जी दिल्ली से वापस घर जा रहे थे, तो हमने उनकी गाड़ी को ही रुका दिया था, उनके साथ ही वापस घर जा रहे हैं अभी। तो आज थोड़ा जल्दी चले जाएंगे, और यहाँ पे रुकते तो थोड़ा देर हो जाती है, तो मौसम को देखते हुए थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। अभी धीरे धीरे करके मौसम भी साफ़ होने लग गया है। बाकी बारिश के बाद नदी का प्रवाह कुछ इस तरह से बहुत ही तेज़ हो गया है, और बहुत ही मटमैला पानी नदी में आ रहा है, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है, तो इस वजह से टूट फूट भी हो रही है, और इस तरह से नदी बिल्कुल काली सी हो गई है।
अभी गांव की सड़क पे भी हम आ गए हैं और यहाँ पे तो काम चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी जगह पे तो सही हो गया है रास्ता, मतलब सड़क, और काफ़ी जगह पे अभी मिट्टी के ढेर और पत्थरों के ढेर भी लगे हुए हैं। बाकी सासुर जी ने भी यहाँ पे गाड़ी को साइड कर दिया है और यहाँ पे बैठे हुए हैं और किराया तो लिया नहीं। अब ये रहा हमारा सामान, इसको पकड़ के चलते हैं अब वापस से घर की ओर। तो कुछ सब्जी ससुर जी ने भी रख दी थी तो उसको भी हमने ले लिया था और अब सब्जी और सामान लेके वापस से घर की ओर जा रहे हैं। अभी वापस घर भी हम आ गए हैं और सबसे पहले यहाँ पे सासू जी हैं और सासू जी अभी सब्जी को धुल करके रख रहे हैं। ये रही हमारी सब्जी, यहाँ पे रख रहे हैं अभी धुल करके इस तरह से, और इसको धुल के फ्रिज में रखेंगे हम। अभी वापस घर आने के बाद सासू जी चले गए थे खेतों में और मैंने भी अभी खाना वाना बना के रख दिया है। दाल सासू जी ने रखी हुई थी चूल्हे पे बॉईल करने के लिए और उसके बाद मैंने फटाफट से दाल फ्राई की और चावल बना दिए हैं और अब खाना भी बन के रेडी हो गया है और सासू जी भी आ गए हैं खेतों से वापस घर। तो अब खाना खाएंगे दिन का। दादाजी आ रहे हैं, अभी दादाजी नहीं आए ना तो उन्हीं को रुके हुए हैं, तो फिर दादाजी भी आ जाते हैं तो फिर दिन का खाना होगा हमारा। बाकी अभी ये देखो जी हमारा कुत्ता भी घर आ गया है खाना खाते टाइम। हेलो, ये देखो। अभी शाम का टाइम भी हो चुका है, दोपहर के खाना खाने के बाद हमने थोड़ा सा आराम किया और उसके बाद अभी लगभग 4:30 टाइम हो चुका है। यहाँ पे अभी छोटे छोटे बच्चे होंगे ना पक्षियों के, तो उनकी माँ उनको खाना दे रही है तो वो इसलिए लड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं। उसी को सुन के मैं उधर देख रही थी। बाकी दोपहर में मैंने कहा था कि सासू जी जा रखे हैं खेतों में, तो वो सासू जी खेतों में इसलिए गए थे आम लेने के लिए, क्योंकि पापा जी कल सुबह ही घर चले जाएंगे, तो इस वजह से सासू जी आम लेने चले गई थी कि पके होंगे तो वो लेके आएंगे और मुझे पता नहीं था उतना। तो अभी मुझे उनको धुलना है, तो एक टब लगभग आम लेके आ गए हैं सासू जी। तो यहाँ पे सासू जी ने आम रखे हुए थे और इन्हीं को धुलने के लिए मुझे कहा है और इनमें से कुछ आम ख़राब हो रखे हैं, जैसे ये इस पे कट लगा हुआ है तो ये ख़राब हो जाते हैं, तो इस वजह से इनको मुझे अलग रखना है। और कुछ आम यहाँ पे भी हैं, इनको भी मुझे धुल करके और छांट करके अलग रखना है। तो इतने सारे आम सासू जी अभी लेके आ गए थे और अभी मैंने दोनों टब में से आम को धुल करके रख दिया है और अभी इनसे जो मिट्टी वगैरह है वो भी धुल चुकी हैं, तो अभी बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। इनको यहीं पे मैंने संभाल के रखना है, तो इनको यहाँ ऊपर पे रख देंगे, नीचे पे चींटियाँ लग सकती है ना, इस वजह से यहाँ पे इनको संभाल के रख देंगे ऊपर पे। और उसके बाद देखते हैं, अभी बाहर भी हल्की फुल्की बारिश आने लग गई है, बिल्कुल बारीक सी। अभी आम साफ़ करके मैंने जब तक रखे ही थे, सासू जी और भी आम लेके आ गए हैं थोड़ा सा, तो चले गए थे फिर से खेतों की तरफ, थोड़ा सा घास लेके आए और थोड़ा सा आम भी लेके आ गए हैं। मैं अभी ब्लॉग अपलोड करने ही जा रही थी, तब तक कर आ गए थे। अभी पूरे दिन भर लगे हुए थे भाग दौड़ करने पे, तो थोड़ा रेस्ट करो यहाँ पे आराम से। तो आराम से अब रहूँगी। अब बहू रानी भी आ गई है दोस्तों। जय हो चित्रपाल देवता तेरी कृपा। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं दोस्तों। अब बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। बहू रानी भी आ जाइए अपने मायके से, और हमारे समधी जी आ रखे हैं यहाँ। तो दोस्तों मैं अब आ रही हूँ मैं ब्लॉग में, क्योंकि भाग दौड़, कहीं घास कहीं कुछ। अब बहू रानी की तबीयत भी ज़रा ढीली थी, तबीयत ख़राब है उसको भी क्या बोलूँ मैं। तो मैं घास लेने भी गई खेतों में, और ये आम भी निकाले मैंने, बहुत सारे आम भी निकाले, क्योंकि हमारे वहाँ समधन के घर में ना वहाँ आम नहीं होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आम जल्दी ला गई थी। जब मेरी बहू रानी यहाँ पे आई तो मैं भी आम के लिए चली गई थी, घास के लिए जाना था, पहले मैं आम ले आई, तो फिर इस समय भी मैं आम के लिए गई, तो थोड़ा सा हो गया, खाने के लिए हो गए थोड़े से। क्या करूँ दोस्तों, क्या करें, जब जो हमारा ये वो है ना, ये बदेड़ा सुअर बोल दे उसको, तो जैसे हम सुबह सुबह जाते वहाँ टिपने के लिए, तो बहुत सारे होते थे पहले, अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो सारा रात भर उसने नीलाम कर दिया, खेतों का भी नीलाम कर दिया, आम का भी नीलाम कर दिया। क्या करें दोस्तों, तो चलो थोड़ा सा इस समय हो गए हैं, तो फिर बाद में देखेंगे। तो चलो दोस्तों ठीक है।
तो अभी मैं भी चलती हूँ ब्लॉग अपलोड करने के लिए। बाकी आज चाची जी और भी जा रखे थे उधर तक सड़क देखने के लिए, तो आ गए थे मुझे कहने के लिए कि तू भी चल रही है ब्लॉग अपलोड करने। मैंने कहा आप चलो मैं आती हूँ। तब तक मैंने आम धुले नहीं थे ना, उस वजह से थोड़ा बहुत काम भी था घर पे। तो अब चलती हूँ मैं भी, और वहीं से पानी भी लेके आना है, तो फटाफट से दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। बाकी दादाजी यहाँ पे देखो भाई, दादा आम तब मुँह पार ने ना थोड़ा पाका छिन थोड़ा काजा छिन। हाँ 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 अच्छा हाँ तुम तो बढ़िया लगी थी। मैं ये था एक बढ़िया लग खुद भी लग तुम मेरी मैं खुद भी लग हैं खाना भी नहीं खाते हूँ। दादाजी कह रहे खुद ही मतलब इतनी याद आई कि खाना भी नहीं खाया। जी छाबू ना पापा तो बोली मतलब तुम तो बोली ने कि नहीं धुए नहीं करे ना दाढ़ी भी बने। हाँ अच्छा 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 अच्छा। अब दादाजी आँख नहीं देखते ना, तो किसी और के पास बनवानी पड़ती है दाढ़ी दूढ़ी सेविंग सब बाल। अच्छा बीड़ी नहीं पियोण बा बूढ़ी अंदा बीड़ी नहीं पियोण बा सांस फूल दी बा सांस फूल दी बा। फिर दादाजी के साथ खूब मजाक होती है। जब मैं आती हूँ ना सीधे मायके से, तो दादाजी खूब सारी बातें करते हैं। फिर जैसे जैसे मैं कुछ दिन यहाँ पे रह लेती हूँ, फिर दादाजी का भी मन भर जाता है, तो तब वो थोड़ा कम बातें करते हैं, क्योंकि उसके बाद हम भी बिजी हो जाते हैं। तो दादाजी को पता है ये काम पे से जब आदमी या फिर कोई भी आता है तो थोड़ा बहुत चिड़ टाइप की होती है, और दादाजी अपने आप से भी बात नहीं करते। फिर जैसे कभी भी टाइम मिल जाता है बैठने का तो फिर बैठ जाते हैं। वैसे हमको बस दोपहर में और शाम को टाइम मिलता है, उस टाइम पे दादाजी घर पे रहते नहीं है ना, तो इस वजह से ब्लॉग में भी दादाजी कम ही दिखाई देते हैं। और ऊपर से दादाजी को कैमरे से थोड़ा इरिटेशन है, तो अब तो थोड़ा बहुत आते भी हैं, लेकिन पहले बिल्कुल नहीं आते थे ब्लॉग में। अभी ब्लॉग डालने के लिए भी मैं आ गई हूँ यहाँ पे। तो चाची जी और भी उधर साइड पे घूमने गए थे, वो भी वहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, नीचे वाली सड़क को बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आज ही वो आ रखा है, क्या कहते हैं इसको, JCB ये कुछ जो भी कहते हैं, मुझे ढंग से तो याद नहीं रहते हैं गाड़ियों के या फिर ऐसे कुछ नाम। तो वहाँ पे ना सड़क सही कर रहे हैं अभी, तो इसी को देख रहे हैं। मैं उनको ही रुकी हुई थी, लेकिन वो आ ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो फिर मैं थोड़ा इधर आ गई हूँ। अब इधर साइड पे मैं वापस घर की ओर जा रही हूँ। यहाँ पे कुछ तंबू लगाए हुए हैं यहाँ पे, तो इनको देख के मुझे थोड़ा अजीब सा भी लगता है। जब बारिश होती होगी ना कैसे रहते होंगे यहाँ पे, तो फ़िलहाल अभी सबकी मजबूरी होती है ऐसे रहना।